नमस्कार दर्शकों, INS 24/7 देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ में 30 सदस्यीय पहली सूची कांग्रेस ने जारी कर दी है, लेकिन उसमें से 8 विधायकों के टिकट कटे। हम उसी संदर्भ में बात करेंगे कि क्या वजह है कि उन 8 विधायकों को अपनी टिकट से हाथ गंवाना पड़ा, या कोई और समीकरण बने, या क्या कुछ सच्चाई है। हम अंदर खाने की खबर से निकालकर आपको खबर देंगे, जैसा कि प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी हमारे हरिभूमि परिवार देता है। हमारे सहयोगी विशेष संवाददाता गौरव शर्मा हमारे साथ हैं, तो चलिए हम उनका रुख करेंगे। गौरव, सबसे पहले तो बताएं कितने विधायकों की टिकट कटी है और क्या कुछ हुआ है इस सूची में। सबसे पहले वो अपडेट दे दीजिए, फिर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, 8 विधायकों को इस बार कांग्रेस ने टिकट से वंचित किया है। कुछ परफॉर्मेंस की वजह से कटे हैं, कुछ राजनीतिक समीकरणों की वजह से कटे हैं। ऐसा नहीं कि सबका परफॉर्मेंस खराब था, लेकिन कुछ विधायक जो है वो निश्चित रूप से परफॉर्मेंस कमजोर होने की वजह से इस बार मैदान से बाहर किए गए हैं। जो विधायक राजनीतिक समीकरणों की वजह से मैदान से बाहर हुए, उसमें राजमन बेंजाम और गुरदयाल बंजारे 2 बड़े नाम हैं। राजमन बेंजाम चित्रकोट विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे। वो इसलिए मैदान से बाहर हुए क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने वहां पर पीसीसी चीफ दीपक बैज को चुनाव लड़ाने का फैसला किया। तो पीसीसी चीफ दीपक बैज की परंपरागत सीट रही चित्रकोट, वहां से 2 बार जीतते भी रहे, तो वहां पर उनके लड़ने की वजह से राजमन बेंजाम बाहर हुए। गुरदयाल बंजारे नवागढ़ से वर्तमान में विधायक हैं, तो गुरदयाल बंजारे के स्थान पर कांग्रेस पार्टी ने तय किया कि मंत्री रुद्र गुरु वहां से चुनाव लड़ेंगे। तो इसलिए जो गुरदयाल बंजारे हैं उनकी टिकट खतरे में आई और अब उन्हें हाथ धोना पड़ा। ठीक है, अब क्विकली बात करेंगे। सबसे पहले आपके अंदर भी उत्सुकता होगी कि किन 8 नामों के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, पंडरिया से ममता चंद्राकर, खुज्जी से छन्नी साहू, चित्रकोट से राजमन बेंजाम जिनकी गौरव ने बात कर दी, दंतेवाड़ा से देवती कर्मा, अंतागढ़ से अनूप नाग, डोंगरगढ़ से भुवनेश्वर बघेल, नवागढ़ से गुरदयाल बंजारे और कांकेर से शिशुपाल सोरी, इनका टिकट कटा है। तो चलिए अब विस्तार से चर्चा करते हैं कि क्या समीकरण बने हैं और अब कैसा मुकाबला होगा। सबसे पहले बस्तर का रुख करेंगे गौरव, क्योंकि 7 नवंबर को बस्तर की 12 सीटों पर और राजनांदगांव की 8 सीटों पर मतदान है। दंतेवाड़ा से छवेंद्र महेंद्र कर्मा को देवती कर्मा की जगह टिकट दिया गया है। 2172 वोटों से देवती कर्मा पिछला चुनाव जीती थी। दंतेवाड़ा की बात, दंतेवाड़ा से लगातार पिछले 2 चुनावों से हम देख रहे हैं कि छविंद्र कर्मा टिकट मांग रहे थे और कर्मा परिवार में 3 सदस्य जो है वो टिकट के दावेदारी करते रहे हैं। देवती कर्मा को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया ही है, छविंद्र कर्मा भी टिकट की दावेदारी कर रहे थे और तुलिका कर्मा जो देवती कर्मा की पुत्री हैं वो भी टिकट की दावेदारी कर रही थी। तो इस बार कांग्रेस पार्टी ने जो भरोसा जताया है वो छविंद्र कर्मा पर जताया है और वहां से देवती कर्मा की टिकट काट दी गई है। और रोचक बात यह है गौरव कि दंतेवाड़ा ही ऐसी सीट थी जिसे पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने जीती है, तो छविंद्र के लिए कैसी राह हो सकती है? निश्चित रूप से वहां पर हमेशा कड़ा मुकाबला देखने मिला, तो एक बार फिर से वहां पर कड़ा मुकाबला देखने मिलेगा। नए चेहरे को इस बार भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा, जिसे लेकर भीमा मंडावी की पुत्री की नाराजगी भी सामने आई थी और कहीं ना कहीं अब छविंद्र कर्मा जब वहां पर मैदान में उतारे गए हैं तो उन्हें जो एंटी इनकम्बेंसी उनका भी सामना करना पड़ेगा और दिलचस्प मुकाबला वहां पर देखने मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं चित्रकोट बस्तर अंचल का जो ये क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र है। 17,770 मतों से गौरव पिछली बार यहाँ से दीपक बैज ही जीते थे। बीच में दीपक बैज लोकसभा में चले गए, उपचुनाव हुआ, जेसीसीजे के कैंडिडेट आए, वो कैंडिडेट आए, उसके बाद फिर ये सभी समीकरण बने और अब एक बार फिर से दीपक बैज को उतारा गया। तो अभी का क्या सिनेरियो है? चित्रकोट जो है वो अपनी जलप्रपात की वजह से देश ही नहीं पूरी दुनिया में फेमस है और कहीं ना कहीं चित्रकोट जो सीट भी है वो भी बेहद दिलचस्प रहे हैं। ऐसे 2 बार दीपक बैज चुनाव जीत चुके हैं। उनके सांसद बनने के बाद ये सीट रिक्त हुई थी और उनकी पसंद पर ही राजमन बेंजाम को टिकट दी गई थी। तो राजमन बेंजाम वहां से जीते थे, लेकिन चूंकि दीपक बैज की परंपरागत सीट है तो इस बार उन्होंने चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी और जैसा कि हमने अपने इसके पहले भी जानकारी दी थी कि उनको लेकर असमंजस की स्थिति थी। पार्टी ये तय करना चाह रही थी कि वो चुनाव लड़ें या लड़वाएं। अंत में पार्टी ने तय किया कि वहां पर चूंकि स्थिति मजबूत है तो दीपक बैज अपना चुनाव तो लड़ेंगे ही, साथ ही साथ सभी 90 सीटों पर प्रचार भी करेंगे। तो वहां पर भी जो दिलचस्प मुकाबला है वो देखने मिलेगा इस बार। ठीक है, अब हम आते हैं कांकेर। यहाँ से पिछली बार गौरव शिशुपाल सोरी ये जीते थे 19,804 वोटों से। अब पार्टी शंकर ध्रुव को लाई है। क्या वजह हुई गौरव कि शंकर ध्रुव को लाया गया? देखिए, यहाँ पर परफॉर्मेंस का मामला है। यहाँ पर ये माना गया कि अगर शिशुपाल सोरी को रिपीट किया जाता है तो जीतने की संभावना कम होगी और उनके स्थान पर शंकर ध्रुव जो है पूर्व विधायक है,
वो कांकेर सीट से ही चुनाव लड़कर जीत चुके हैं, तो उनको अगर टिकट दिया जाता है तो उनकी स्थिति काफ़ी बेहतर होगी। इस बात को पार्टी ने असेसमेंट किया और इसके बाद ही ये निर्णय लिया गया कि परफॉर्मेंस को देखते हुए और वहाँ के स्थानीय समीकरण को देखते हुए शिशुपाल सोरी के स्थान पर शंकर ध्रुवा को लाया जाए। ठीक है, अब बात करेंगे अंतागढ़ की। बहुत ही हॉट सीट थी पिछली बार। अनूप नाग ने 13,414 मतों से बहुत बड़े सांसद के रूप में जब वहाँ पर बिक्रम उसेंडी थे उन्हें मात दी, और अनूप नाग लगातार जब हम वोट यात्रा में गए थे दावे कर रहे थे कि हम इस बार और मात देंगे, लेकिन अनूप नाग की जगह रूप सिंह पोटाई को उतारा गया। तो पोटाई की क्या मजबूती है और अनूप नाग की क्या कमी रह गई? देखिए, यहाँ पर भी अगर बात की जाए तो परफॉर्मेंस और सर्वे रिपोर्ट महत्वपूर्ण रहा। सर्वे रिपोर्ट में ये जानकारी सामने आई कि वहाँ पर नए चेहरे को उतारना ज़्यादा मुफीद होगा। नए चेहरे के रूप में रूप सिंह पोटाई का नाम सामने आया और रूप सिंह पोटाई का नाम काफ़ी कम वक्त में सामने आया और उन्होंने वो टिकट पाने में सफल रहे। और अभी जो दावेदारी होगी, जो मुकाबला होगा और रूप सिंह पोटाई के साथ होगा, तो परफॉर्मेंस की वजह से कहीं ना कहीं शिशुपाल सोरी पिछड़ गए। एक चीज़ गौरव इंटरेस्टेड है, मध्य प्रदेश में पहली सूची आई, 96 विधायकों में से 69 को ही उतार दिया गया। अमूमन कहा जाता है कि कांग्रेस अपने सिटिंग एमएलएज को कठोर या हार्श कोई ऐसा निर्णय थोपती नहीं है, फीडबैक लिया जाता है, फिर तमाम चीज़ें होती। लेकिन इस बार कांग्रेस ने अगर आप 30 में 8 विधायकों का कह दें तो लगभग 21% ये होता है। 8 विधायक लगभग 21%। तो इस बार ठोस निर्णय लिया कांग्रेस ने। देखिए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अंतर यह है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस विपक्ष में और छत्तीसगढ़ में सरकार में है। यहाँ ये माना गया कि कांग्रेस की सरकार तो अच्छा काम कर रही है, लेकिन विधायकों के खिलाफ कुछ नाराजगी है। इसको देखते हुए कांग्रेस ने डेंजर जोन में विधायकों को रखा। ये माना गया कि किन किन विधायकों का असेसमेंट खराब है, उन्हें टिकट नहीं दिया जाए, उनके स्थान पर नए लोगों को लाया जाए, तो शायद स्थिति बेहतर हो सकती है। और यही वजह है कि पहली ही सूची में 30 नामों में 8 विधायकों के टिकट काट दिए गए हैं। ओके, अब बात करेंगे खुज्जी, जो कि राजनांदगांव जिले की सीट है। यहाँ से छन्नी चंदू साहू विधायक थी। अभी हाल ही में सरोज पांडे जी, जो कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने निशाना साधा कि आप महिला की बढ़ावा की बात कर रहे हैं, एक तरफ आप महिलाओं के वोट काट रहे हैं, ये दूसरी बात रहेगी। लेकिन भोला राम साहू को यहाँ से उतारा गया। तो छन्नी चंदू साहू की क्या कमियां रही? 27,497 मतों से छन्नी चंदू साहू ने पिछला चुनाव जीता था, और अब भोला राम साहू आ रहे हैं। भोला राम साहू पहले भी इस क्षेत्र के विधायक रह चुके हैं और साहू समाज में उनकी गहरी पैठ है। छन्नी चंदू साहू के साथ एक बात ये थी कि वो विवादित हो गई थी कुछ मामलों को लेकर। उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव के समर्थक मानी जाती हैं, उनके खेमे से मानी जाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं टिकट पाने में अपने परफॉर्मेंस की वजह से और विवादित छवि की वजह से वो विफल रहीं, और उनके स्थान पर निर्विवाद होने की वजह से भोला राम साहू एक बार फिर से टिकट पाने में सफल रहे। ठीक है, अब आएंगे डोगरगढ़, जो कि राजनांदगांव प्रथम चरण में यहाँ मतदान है। यहाँ से भुवनेश्वर बघेल 35,418। अगर मैं गौरव कहूं कि पिछले बार विनर में खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी 27,000 मतों के लगभग जीते थे, 35,000 मतों से जीते। इनकी जगह हर्षिता स्वामी बघेल को टिकट दी गई है, क्या कारण रहे? देखिए, हर्षिता बघेल नया चेहरा है कहीं ना कहीं, और जहां तक बात भुवनेश्वर बघेल की है तो वहां पर और भी दावेदार थे। पाटिला परिवार से भी दावेदारी सामने आई थी, लेकिन सर्वे रिपोर्ट में ये माना गया कि हर्षिता बघेल जो है वो मजबूती से सामना करेंगी भाजपा के प्रत्याशी का, और वहां पर चेहरा बदलने की आवश्यकता महसूस की गई। इस वजह से नया चेहरा लाया गया। और ये भी बताना चाहूँगा कि हर्षिता बघेल का नाम अब तक के कहीं की सोशल मीडिया में भी नहीं था, ना तो किसी ने मीडिया चैनल ने दिखाया। सबसे पहले हमने ही इस बात की जानकारी दी कि वहां पर नया चेहरा हर्षिता बघेल को कांग्रेस उतारने जा रही है, और आज सूची में उनका नाम शामिल है। ठीक है, ऑल राइट, तो ये कारण आपने समझ लिया हर्षिता बघेल का क्या रहा। अब रुक करेंगे पंडरिया, जो कि कवर्धा जिले की सीट है। यहाँ से ममता चंद्राकर 36,487 मतों से जीती थी। नीलकंठ चंद्रवंशी को दिया गया है, क्या कारण रहा नीलकंठ के एंट्री का और इनके जाने का? क्षेत्र में परफॉर्मेंस जो है वो कमजोर माना गया। क्षेत्र की जनता से जीवंत संपर्क नहीं हो पाने के कारण, और विधानसभा में भी परफॉर्मेंस को अगर देखा जाए तो बहुत बेहतर नहीं कहा जा सकता। इस वजह से कहीं ना कहीं नए चेहरे पर कांग्रेस ने भरोसा जताया, और इस वजह से नीलकंठ की एंट्री हुई है। और अब 8वीं सीट की हम बात करेंगे, नवागढ़, जो कि बेमेतरा जिला की है। गुरदयाल सिंह बंजारे 33,200 मतों से पिछली बार जीते थे। गुरु रुद्र कुमार आए हैं। तो गुरु रुद्र कुमार आए हैं, तो क्या आगे आने वाले समय में गुरदयाल सिंह बंजारे का कल्याण दिखेगा, या क्या होगा, कैसे होगा? देखिए, यहाँ पर दो बातें थी। एक तो चूंकि गुरु रुद्र कुमार यहाँ से चुनाव लड़ना चाह रहे थे नवागढ़ से, इस वजह से भी टिकट कटी। और दूसरी बात परफॉर्मेंस को लेकर और सर्वे रिपोर्ट्स को लेकर भी, जो सर्वे रिपोर्ट्स और परफॉर्मेंस की बात है वो गुरदयाल सिंह बंजारे के पक्ष में नहीं थी। इस वजह से पार्टी नेतृत्व को लगा कि यहाँ पर अगर गुरु रुद्र कुमार को लड़ाया जाता है तो ये जो सीट है वो सुरक्षित हो जाएगी, क्योंकि
सतनामी समाज के जगत गुरु हैं गुरु रुद्र कुमार, और क्षेत्र की जनता से उनका संपर्क भी रहा है और लगातार काफ़ी समय से वो इस सीट से लड़ने के लिए यहाँ पर तैयारी भी कर रहे थे। तो यहाँ पर दोनों समीकरणों की वजह से गुरदयाल सिंह बंजारे अपनी टिकट नहीं बचा पाया, रुद्र गुरु की एंट्री हो गई। जबकि ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने इनको गुरदयाल बंजारे को ही देखते हुए अपना प्रत्याशी लाया था। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को भी इस बात का शायद एहसास रहा होगा कि वहाँ पर क्या हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो भी प्रत्याशी दिया उसका सामना तो रुद्र गुरु को करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 8 नाम हमने बताए, 8 विधायक जिनके टिकट कटे हैं, रीजंस बताए। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो कि आपको कॉम्प्लीमेंट के तौर पे बता देते हैं, क्योंकि आप हमें प्यार देते हैं, हमारे वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और ऐसा ही प्यार आगे बना रहे। गुजरात मॉडल की जब बात हुई, गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने कैबिनेट से कई लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया, विधायकों को दिखा दिया गया। प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी भी इस बात को रिकॉग्नाइज करते हैं कि भूपेश बघेल भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो जितने भी माइंड कहा जाए, जितनी भी अच्छी चालें होती हैं उसके तहत इनकी भी उस टक्कर की चालें होती हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि गुजरात मॉडल जैसे टफ डिसीजन लिया था भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में होते हुए, भूपेश भी अब तैयार है टफ डिसीजन लेने के लिए। देखिए, इस बात की जानकारी हम अपने दर्शकों को लगातार देते रहे कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लगातार कई चरणों में विधायकों के परफॉर्मेंस के संबंध में जानकारी ली। भेंट मुलाकात में जब वे गए तब भी जानकारी ली, साथ ही साथ अलग अलग सर्वे भी कराए गए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से भी सर्वे कराए गए। तो इसमें लगभग 2 दर्जन से अधिक विधायकों के परफॉर्मेंस को कमजोर पाया गया। विधायकों को आगाह भी किया गया कि आप परफॉर्मेंस सुधार लें, नहीं तो आपकी टिकट कट जाएगी। लेकिन कुछ ही विधायक अपना परफॉर्मेंस सुधारने में सफल हो पाए और यही वजह है कि आज जब सूची आई तो इतनी बड़ी संख्या में विधायकों के टिकट कट गए हैं। तो ये था कांग्रेस की पहली सूची में किन के टिकट कटे, क्या था कारण। आगे और भी वीडियोज हैं जिसमें हम बताएंगे कि कैसा होगा राजनांदगांव का महासंग्राम, वो भी वीडियो देखिएगा। फिलहाल इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साझा करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।